नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे मेजर 3 हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। लेकिन पहले अगर आप मेजर 2 का नहीं देखें तो आप सबसे पहले मेजर 2 का देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। मेजर 2 का आप देखिएगा, मेजर 3 का देखिएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल 3 ही सब्जेक्ट आपका है जो टोटल 300 मार्क्स आपको ला के दे सकता है, जिसमें से मेजर 2 हो जाता है, मेजर 3 हो जाता है और आपका माइनर हो जाता है। तो आप ये तीनों सब्जेक्ट को जो है ना सबसे ज़्यादा वैल्यू दीजिए, मतलब समझ लीजिए सारे सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, बट ये 3 सब्जेक्ट को आप सबसे पहले कर लीजिए कंप्लीट दोस्तों, क्योंकि ये आपका अगर कंप्लीट रहेगा तो आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स से जो है पास हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, ये है FYUGP यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर 2, जिनका सेशन 23 से 27 है, उनके लिए है। तो इसका पासिंग मार्क्स जो होता है दोस्तों 40 होता है। आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के आप 40 मार्क्स ले आइए, पास हो जाइएगा। इसका एग्ज़ाम जो एक्सटर्नल होता है 75 और 25 मार्क्स का इंटरनल के तौर पर कॉलेज में लिया जाता है, ठीक है। जो कि हो सकता हो गया हो या तो फिर आपका नहीं हुआ हो तो ले लिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें टोटल 3 घंटे का टाइम मिलता है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कहना रहता है कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने मन से बैठा के लिखिए ताकि आपको मार्क्स जो है अच्छे मिलते हैं। इसमें टोटल 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जिसको खंड ए आ, खंड खा, खंड गा के नाम से जाना जाता है। तो खंड का में आपको अति लघु उत्तरीय देखने को मिलता है, खंड खा में आपको जो है लघु उत्तरीय देखने को मिलता है और खंड गा में आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो खंड का जो टोटल मार्क्स है 5 मार्क्स मिलेगा, यानी 1-1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, एक लाइन या दो, एक वर्ड या एक लाइन में लिखना है, मतलब छोटा सा लिखना है इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो ये आधुनिक काल जो है, हम जो हिंदी साहित्य में आधुनिक काल कब से कब तक था, तो ये आपको लिखना है, बताना है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है कि छायावाद को प्रतिबंधितवाद किसने कहा था, मतलब कौन जो है कवि थे जिन्होंने, या फिर कौन साहित्य थे जिन्होंने छायावाद को प्रतिबंधितवाद कहा था, प्रतिबिंबवाद, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो जाता है कि छायावादी युग के बाद कौन सा युग आता है, मतलब छायावादी युग खत्म हुआ था उसके बाद कौन सा युग आता है, तो ये आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन हो जाता है कि छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे, तो मतलब छायावादी युग के उस समय के जो प्रसिद्ध आलोचक थे वो कौन थे। और पांचवा क्वेश्चन हो जाता है कि भारत तेंदु युग को नवजारण काल क्यों कहा जाता है। तो ये हम लोग का टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका आपको आंसर देना कंपलसरी रहता है, ठीक है। 1-1 मार्क्स मिलते हैं सब के लिए। अब खंड खा हो जाता है, इसमें टोटल आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको इसमें देना रहता है। हो सकता है एग्जाम में 2 क्वेश्चन ही पूछे, या तो फिर हो सकता है एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे और बोले इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो हमने 2 ही लिया है। तो इसमें पहला हो जाता है, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि छायावाद क्या है, समझाते हुए इसकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। मतलब जो छायावाद है उससे आप क्या समझते हैं और इसकी प्रवृत्तियों पर के बारे में लिखना है। सातवां क्वेश्चन हो जाता है कि भारत तेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो ये 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब आता है आप लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय या तो लंबा वाला क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। इसमें टोटल 60 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप इसे तो थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ आपको एग्जाम हॉल में या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर में या तो कहीं भी आपको टोटल 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इनमें से किन्हीं भी 4 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको आता हो या तो आपको जो अच्छा लगे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। चलिए देखते हैं पहला 8वां क्वेश्चन। बोला है कि निराला के काव्य में छायावाद पर टिप्पणी लिखिए। तो निराला जो थे वो एक कवि थे, ठीक है, ठीक है। उनका काव्य में छायावाद क्या था उसके बारे में लिखना है। तो ये हम लोग का हो जाता है पहला क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है, बोल रहा है कि आधुनिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विवेचना यहाँ ना होगा, ठीक है। एक डंटा होगा, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, विवेचना कीजिए। तो ये हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है।
10वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि भारत तेंदु युग का नामकरण एवं समय सीमा पर प्रकाश डालिए। मतलब भारत तेंदु युग था, उसका नामकरण कैसे हुआ, साथ ही साथ उसकी समय सीमा यानी कब से कब तक थी, और इन सभी चीज़ों को आपको जो है 10वां नंबर क्वेश्चन में देखना है। 11वां नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत और धूमिल में से किन्हीं एक का साहित्य योगदानों की विवेचना करें। मतलब ये 3 कवियों का नाम दिया गया है, इनमें से किन्हीं भी एक कवियों जिन्होंने ये भारत तेंदु युग में अपना योगदान दिया था इनके साहित्य में, उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको लिखना है 11वां नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12वां आप लोग का बोला जाता है दोस्तों कि छाया वादोत्तर काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखें। तो ये आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 देखेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन 13 आप लोग के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि त्रिवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां और कवियों का वर्णन कीजिए। मतलब त्रिवेदी युग के समय में जो जितने भी कवियां वगैरह थे और वहाँ की प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां थी, उन सभी चीज़ों को लिखना है, बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में। और हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि भारत तेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये टोटल आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से आप किसी भी 4 प्रश्नों का उत्तर अपने एग्जाम हॉल में दीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन के यानी FYUGP के हैं तो आपको ये चैनल के माध्यम से हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा लेट से आपका वीडियो आए, लेकिन वीडियो आपका ज़रूर मिलेगा और तैयारी वगैरह भी जहाँ तक हो सके हर एक सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। तो थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनका जिनका सेम मेजर सब्जेक्ट हो, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।